नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने जब से 37 सीटें जीते हैं तब से समाजवादी पार्टी अपनी नई तैयारियां कर रही है और समाजवादी पार्टी अपना आगे का प्रयास कर रही है कि किसी न किसी तरीके से जो है समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले 2027 के चुनाव में। लेकिन खबर है, जब 2024 में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थीं और इंडिया गठबंधन बना था जिस तरीके से, और इंडिया गठबंधन का जो एक जादू चला था हर प्रदेश में जिसकी वजह से भाजपा कमज़ोर हुई थी, उसके बाद इंडिया गठबंधन को थोड़ा घमंड हो गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वापसी की हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाना था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी जिदबाजी करते हुए किसी गठबंधन के साथी के साथ गठबंधन नहीं किया। इसका कारण ये हुआ कि जो है कांग्रेस वहाँ से चुनाव हार गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुआ जिसमें लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही। वहाँ महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद बात करें दिल्ली चुनावों में केजरीवाल की भी बुरी तरीके से हार हुई। मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ जहाँ कई गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए कि चुनाव आयोग मर गया है और चुनाव आयोग ने बेईमानी करवाई। उसके बाद मिल्कीपुर का चुनाव हुआ जहाँ पर मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। लेकिन इसी सब घटनाक्रम को देखते हुए अब जो है विपक्षी पार्टियां सतर्क हैं और काफ़ी सतर्क हैं और 2027 का चुनाव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में होगा उसको लेकर तैयारियां अब जोरों पर हैं। चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो और आज़ाद समाज पार्टी हो। लेकिन अब समाजवादी पार्टी बहुत ही विपक्ष की भूमिका में मुख्य पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अब समाजवादी पार्टी चाहती है किसी न किसी तरीके से 2027 की तैयारी के लिए अभी से जो है तैयारी शुरू किया जाए। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी अपने 200 प्रत्याशी होली के लगभग आसपास में ही घोषित कर देगी, जिसके बाद वो अपने क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। यानी 200 सीटें पहले से ही समाजवादी पार्टी अपनी घोषित कर देगी और 2027 के चुनावी रणनीति में 1.5 साल पहले ही वो अपने क्षेत्रों में जनता से मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे। पीडीए के दौरान जो पीडीए चर्चा है वो पीडीए चर्चा करेंगे। अब खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी जो अभी अभी बनी हुई है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण। अब खबर है चंद्रशेखर आज़ाद वैसे तो 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ शामिल नहीं थे, लेकिन आने वाले समय में 2027 के अंदर चंद्रशेखर रावण भी हो सकता है इंडिया गठबंधन के हिस्सा हों। अगर उन्हें कांग्रेस इंडिया गठबंधन में नहीं लेती है तो समाजवादी पार्टी अब उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार है। यानी समाजवादी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल को झटका लगा है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारियां कर रही है और जितने भी दल हैं उनको साथ लेकर चलना चाहती है। अब खबर है कि अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है उससे मुलाकात की है। यानी चंद्रशेखर से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है और 2027 के चुनाव को लेकर चर्चा की है और चंद्रशेखर आज़ाद 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए ही प्रचार प्रसार भी करेंगे। यानी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से होगा। वहीं खबर है स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की पार्टियां। पल्लवी पटेल तो पहले भी समाजवादी पार्टी के ही गठबंधन में थी, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो भी समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन वो चले गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। अब खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी जो है गठबंधन में आएंगे और इसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं ओवैसी को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उनको लेकर भी खबर है कि हो सकता है 1-2 सीट पर उत्तर प्रदेश में उनको भी चुनाव लड़ाया जाए
और जो है पीडीए गठबंधन में उनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अफजाल अंसारी ने कहा है कि पीडीए बातों से नहीं होता, सबको साथ लेना पड़ता है। तो अब खबर है ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा 2027 के चुनाव को लिए। आपको क्या लगता है 2027 के चुनाव में किसकी सरकार बननी चाहिए? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।